नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। वी निखिल एंड मयंक वेलकम यू ऑल ऑन आवर चैनल चैतन्य। रक्षाबंधन की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। राखी 2020 मतलब सुंदर, फैंसी और महंगी राखियाँ, देसी घी की अच्छी सी मिठाई, चंदन का सुंदर सा टीका, अच्छे कपड़े, ढेर सारे महंगे गिफ्ट्स और फिर तुम अपने घर और हम अपने घर। खर्चा इतना हो गया पर एक ही नोट दिया भाई ने निकाल कर। उसके लिए महंगी राखी ले लेते हैं, दूसरे के लिए थोड़ी सस्ती ले लेते हैं। अलमारी में पिछले साल का एक सूट रखा है, वही दे देते हैं बहन को। क्या बस इतना ही था ये दिन? महज एक दिखावा और साल में मिल लेने का एक बहाना? बिल्कुल भी नहीं। आज हम आपको बताएंगे कि रक्षाबंधन सिर्फ एक धागा नहीं बल्कि खुद में एक चैतन्य पर्व है। कैसे? लेट्स स्टार्ट। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल फैक्ट्स, राजा बलि के दान से भगवान विष्णु बहुत खुश हुए। वरदान में उसने भगवान विष्णु को पाताल में रहने को कहा। तब माता लक्ष्मी ने गरीब स्त्री के वेश में पाताल लोक जाकर बलि को राखी बांधी और बदले में भगवान विष्णु को वहां से वापस ले जाने का वचन मांगा। चाहे रानी कर्णवती का हुमायूं को राखी भेजकर चित्तौड़गढ़ की रक्षा करने का वचन हो, या फिर चाहे देवदानव युद्ध में इंद्र की पत्नी शची का इंद्र को रक्षा सूत्र बांधने पर देवताओं की विजय हो। वहीं महाभारत में भी द्रौपदी और कृष्ण के बीच रक्षा सूत्र का जिक्र मिलता है। वहीं गुरु शिष्य परंपरा में भी रक्षा सूत्र का बहुत महत्व रहा है। बहुत टाइम से एक ट्रेंड बहुत जोर शोर से चल रहा है। इंटरनेट के इस युग में अक्सर हम अपनी मान्यताएं, प्रथाएं, रीति रिवाज, पर्व त्योहारों को इलॉजिकल या आउटडेटेड मानने की भूल कर देते हैं। उन्हीं भूल करने वालों के लिए आज कुछ फैक्ट्स। रक्षा सूत्र बनाने के लिए केसर, अक्षत, सरसों के दाने, दूर्वा, चंदन और रेशम के लाल कपड़े का यूज होता था। रेशम को एंटीबायोटिक माना जाता है। केसर को वात कफ नाशक और पेन किलर माना गया है। सरसों स्किन डिजीजेस से रक्षा के साथ साथ हेयर प्रॉब्लम्स, बॉडी डिटॉक्सिफाई करता है। दूर्वा यानी दूब एसिडिटी, शुगर, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, कॉन्स्टिपेशन, ओबेसिटी में बहुत फायदेमंद रहता है। चंदन को शीतल माना जाता है, जो मस्तिष्क में सेरोटोनिन व बीटा एंडोर्फाइंस नामक केमिकल्स को बैलेंस करता है। पर आज चांदी से लेकर सोने तक की राखियाँ मार्केट्स में अवेलेबल हैं और खूब फ्लॉन्ट भी की जाती हैं। रक्षाबंधन तो प्रेम का रिश्ता है, वहाँ हीरे की चमक और सोने की खनक का भला क्या काम। इसलिए आप भी इस बार एक लॉजिकल और साइंटिफिक रक्षाबंधन मनाइए। इन्हीं सब चीज़ों से खुद घर पर ही राखी बना सकते हैं। जब एक बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती है तो उसे ये याद दिलाती है कि हम भले ही बॉडी के लेवल पर भाई बहन हैं, पर कॉस्मिक लेवल पर केवल आत्मा है और हमारा पिता वह परमात्मा है जो इसी तिलक की जगह आज्ञा चक्र पर स्थित है। इधर ही हमेशा अपनी लाइफ का फोकस बनाए रखना। फिर अक्षत लगाया जाता है। इसका मतलब है जिसकी क्षति नहीं की जा सकती, मतलब विच कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अक्षत से याद दिलाया जाता है कि संसार नश्वर है और केवल यही बिंदु शाश्वत है। तीसरा, भाई का मुख मीठा कराया जाता है। इसका मतलब है तुम्हारे मुख से हमेशा मीठे बोल निकले। तुम दूसरों के जीवन में हमेशा वचन और कर्म दोनों से ही मिठास खोलो। चौथा, भाई की कलाई पर राखी बांधने का आध्यात्मिक रहस्य यह है कि अपनी आत्मा की सब वीकनेसेस को खत्म करो। अपनी आत्मा को जागृत कर बुराइयों को भस्म करो। अपनी शक्तियों को पहचानो। खुद और समाज के उत्थान के लिए आज ये प्रतिज्ञा लो। सिंपली कहें तो रक्षाबंधन इज अ बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, प्रॉमिस एंड प्रोटेक्शन। रक्षा किसी भी चीज़ की हो सकती है। जो आपको नेगेटिविटी और नेगेटिव विचारों से बचाते हैं उन्हें मानसिक रक्षा की राखी। जो शारीरिक तौर पर फिजिकल लेवल पर आपकी रक्षा करते हैं उन पुलिस ऑफिसर्स, आर्मी ऑफिसर्स और डॉक्टर्स को शरीर की रक्षा की राखी। जो फ्रेंड्स आपको हर मुसीबत से बचाते हैं, आपके सुख दुख में सबसे पहले खड़े नजर आते हैं, उन दोस्तों को मन की रक्षा की राखी। जो पेरेंट्स, माँ बाप अपना पूरा जीवन लगाकर आपको सारे सुख और सुविधाएं देते हैं, खुद से भी पहले आपका सोचते हैं और बस आपके लिए ही जीते हैं, उन्हें सम्मान और प्रेम की राखी।
और जो एक गुरु आपको आत्मा के लेवल पर जागृत करते हैं, आपको जड़ से चैतन्य बना देते हैं, उन गुरु को आत्मा की रक्षा की राखी। क्योंकि ये कोई धागे की डोरी नहीं है, एक सूत्र है जो बना ही है तो सिर्फ प्रेम और भावों से। पर प्रश्न ये उठता है कि रिश्तों से उम्मीद सबको है पर निभाना किसी को नहीं है। सामने वाला निभाए पर मेरी बारी में कोई आस ना लगाए। वैसे इस इंस्टेंट दुनिया में रिश्ते भी इंस्टेंट तरह से ही निभाए जा रहे हैं। बनती है तो निभाओ, वरना दूर से ही हाथ जोड़ जाओ। किसी बहन की दो से बनती है पर तीसरी से नहीं। किसी की किसी से भी नहीं बनती है। किसी भाई से बहुत बनती है, किसी का चेहरा देखना भी मंजूर नहीं है। एंड पूछने पर भी से उससे मेरी बनती नहीं है। ये बनना क्या होता है और बना कौन रहा है? हम ही ना, चाहे अच्छा चाहे बुरा। रिश्तों को निभाया जाता है, सिर्फ चलाया या बनाया नहीं जाता। चलाना दिमाग का काम होता है और निभाना हृदय का काम होता है। हमेशा अपने हृदय की बात को ऊपर रखकर रिश्तों को निभाना शुरू कीजिए। यकीन मानिए, बनने अपने आप लगेगी। आज हम एंड में एक प्रिस्क्रिप्शन देना चाहेंगे, एक वैदिक चैतन्य प्रिस्क्रिप्शन, हम सभी के लिए। बहुत ध्यान से आज इस प्रिस्क्रिप्शन को सुनिएगा। वी प्रॉमिस आपकी सारी रिश्तों की बीमारियां ठीक हो जाएंगी। फर्स्ट, जो भी दिन रात हमारी रक्षा के लिए लगे हुए हैं, चाहे वो आर्मी हो, पुलिस हो, डॉक्टर्स हो, हेल्थ वर्कर्स हो या फिर सफाई कर्मचारी हो, हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे आज से ही। सेकंड, हर माँ बाप अपने बच्चों को बस राखी बांधना ही नहीं, रक्षाबंधन को निभाना भी सिखाए। एक्चुअल में सारे फैक्ट्स, लॉजिक्स और रीजंस उन्हें समझाएं, इस पर्व की महानता बताएं। थर्ड, हर भाई दूसरे की बहन को भी वैसे ही रक्षा प्रदान करे जो वादा उसने अपनी बहन को किया था। अपनी नज़रें, अपने एक्शंस, अपनी गालियां, लड़कियों को लेबल या टैग दे देना, ये सोचकर डिसाइड करे कि अगर यही बातें उसकी बहन के साथ हो तो उसे और खुद उसकी बहन को कैसा लगेगा। फोर्थ, हर भाभी अपनी ननद को सिर्फ उतनी अच्छी तरह ही ट्रीट करे जितने अच्छे से वो खुद अपने मायके में होना चाहती है। अपने पति को ननद से रिश्ते की वैसी ही राय दे जैसा वो खुद अपने भाई से चाहती है। फिफ्थ, हर सास ससुर उतनी ही आज़ादी और लाइफस्टाइल अपनी बहू को दे जितना वो अपनी बेटी को देते हैं। काम में परफेक्शन उसी नज़र से देखा जाए जैसे अपनी बेटी को देखा जाता है। गलतियों पर माफ़ और समझाना ठीक वैसे हो जैसे बेटी के साथ होता है। सास के नज़रिए से नहीं, माँ के नज़रिए से ही उसे देखे, समझे और परखे। सिक्स्थ, हर बहू सिर्फ कहने के लिए सास ससुर को माँ पापा ना कहे, समझाने को ताना ना समझे, गलती बताने को डांटना ना समझे। क्या माँ डांटती थी तो आप घर छोड़कर चले जाते थे? नहीं, ये समझना होगा कि जिस दिन बेटी की तरह कर्तव्य निभाया तो सास भला माँ क्यों नहीं बनेगी। कर्तव्य निभाकर अपने हर अधिकार की बात कीजिए। सेवेंथ, क्यों ना हम बदलाव बनकर जिए। इफ़ यू वर जज्ड, चूज अंडरस्टैंडिंग। इफ़ यू वर रिजेक्टेड, चूज एक्सेप्टेंस। आपको शर्मिंदा किया गया तो आप संवेदना चुनिए। आप वो चुनिए और बनिए जिसकी ज़रूरत आपको थी जब आप दुखी थे। वो मत बनिए जिसके कारण से आप दुखी थे। जीवन बहुत सुंदर बन जाएगा। एट्थ, जब भाई बहन से पूछे कि बता तुझे गिफ्ट में क्या चाहिए, तो बहन बस एक प्रॉमिस मांगे कि उसका भाई कभी भी उनके माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़कर नहीं आएगा। नाइन्थ, और जब बहन भाई से पूछे कि उसे कैसी राखी चाहिए, तो भाई बस एक प्रॉमिस की राखी मांगे
कि उसकी बहन अपने सास ससुर को अपने माँ बाप समझकर ट्रीट करेगी, वो भी सास ससुर को कभी भी वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए अपने पति से नहीं कहेगी। 10th एंड द लास्ट पॉइंट, क्यों ना इस रक्षाबंधन एक ऐसी शुरुआत की जाए कि हर त्यौहार को एक नए मायने दिए जाएं। विचार नहीं मिलते तो भी सम्मान किया जाए, अगर बात नहीं हो रही है तो कॉल मिलाया जाए, राखी नहीं बांधी तो इस बार घर जाया जाए, घर नहीं जा सकते तो वीडियो कॉल कर ली जाए, प्रॉपर्टी की लड़ाई है तो भी रिश्तों को बचाया जाए। इस रक्षाबंधन दिल को दिलों से जोड़ा जाए, हर झगड़े को बस बचपन के खेल कट्टी और अब्बा से सुलझा लिया जाए, क्योंकि रिश्ते बनने में सदियां बीत जाती हैं पर मिटाने में सिर्फ कुछ पल। अंत में हम बस यही कहेंगे, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम रक्ष बंधामी रक्षो माचल माचल। हे रक्षा सूत्र, तुम स्थिर रहना। इसी आशा के साथ और इसी उम्मीद के साथ कि हम रिश्तों को दिल से निभाना शुरू करेंगे, इस रक्षाबंधन की आप सभी को फिर से ढेरों शुभकामनाएं। हमारे पास बहुत लोगों के मैसेजेस आए थे कि रक्षाबंधन पर चैतन्य को वीडियो बनानी चाहिए, इसीलिए इतनी मेहनत से हम सारे फैक्ट्स आपके लिए लाए। होप यू लाइक द वीडियो। अगर आप भी चाहते हैं कि रक्षाबंधन को उसके ट्रू सेंस में जाना जाए तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड कॉमेंट अस व्हाट यू लाइक द मोस्ट इन दिस वीडियो। थिंक एंड एक्ट वाइजली। जय हिंद।